हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्र। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ 27 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, आपको इसमें से अपने अपकमिंग एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। Our first question is, which of the following is not the member of Regional Comprehensive Economic Partnership? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP का सदस्य नहीं है? Its answer is option 3, इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। RCEP दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के 10 सदस्य राज्यों के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इसके मेंबर्स हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और आसियान के 5 FTA साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। 4 नवंबर 2019 को भारत ने RCEP व्यापार सौदे में शामिल होने के खिलाफ फैसला किया था क्योंकि भारत को कोई भी लाभ नहीं मिला था। फ्रेंड्स, रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज RCEP को होप है कि इंडिया वापस इसे ज्वाइन कर लेगा। Which of the following are the best performing states according to Annual TB Report 2020 under the larger state category? निम्नलिखित में से कौन बड़े राज्य कैटेगरी के तहत वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। राज्य टीबी सूचकांक में स्कोर के आधार पर गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 50 लाख आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण के लिए शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा, नागालैंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में चुना गया है। सो फ्रेंड्स, इनके नेम आप याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। E-blood services mobile app is developed by which of the following? E-blood services mobile app निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है? So its answer is option 2, the Indian Red Cross Society. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई-रक्षकों टीम ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। जरूरतमंद लोग ऐप पर पंजीकृत हो सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्हें रक्त कहाँ मिलेगा और जरूरतम 4 यूनिट तक रक्त की मांग भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following country has annexed 2 villages of Nepal? निम्नलिखित में से किस देश ने नेपाल के 2 गांवों को अनेक्स कर लिया है? So its answer is option 1, चाइना। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। नेपाल का दावा है कि गोरखा जिले के उत्तरी हिस्से में 2 गांवों को चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गांवों के नाम रोई और तीगा हैं। ये गांव वर्तमान में
नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में सीमांकन करने वाले सीमा स्तंभों को हटा दिया गया है। Our next question is, which of the following country will set up its permanent military base in Indian Ocean? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महासागर में अपनी स्थायी सेना स्थापित करेगा? आंसर इज ऑप्शन 3, ईरान। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की योजना मार्च 2021 तक हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की है। यह घोषणा IRGC नेवी कमांडर रियर एडमिरल एलिर्जा तांगसिरी द्वारा की गई थी। नेवी कमांडर ने कहा कि हिंद महासागर और ओमान के समुद्र में समुद्री डाकू और विदेशी जहाजों के हाथों ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किए जाने के कारण आधार स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। Our next question is, the world's first yoga university outside India has been launched in which of the following country? भारत के बाद दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया है? So its answer is option 4, USA। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। भारत के बाद दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस शहर में लॉन्च किया गया है। विश्वविद्यालय को विवेकानंद योग विश्वविद्यालय द्वारा जाना जाएगा। योग के प्राचीन पारंपरिक भारतीय अभ्यास पर आधारित कार्यक्रम वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोणों के संयोजन के साथ विश्वविद्यालय में पेश किए जाएंगे। Our next question is, recently Devika and Puneja bridges have been inaugurated in which of the following state or UT? हाल ही में देविका और पुनेजा पुलों का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? So answer is option 3, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, उन्होंने सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित पुल देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया। देविका पुल उधमपुर में स्थित है और पुनेजा पुल जम्मू एंड कश्मीर के डोडा जिले में भदरवा शहर में है। पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है? सो आंसर इज ऑप्शन 1, विनी महाजन। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। 1987 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बैच अधिकारी विनी महाजन को 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। उन्होंने करण अवतार सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने शासन सुधार के लिए विशेष मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। 2004-05 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के पद पर भी रह चुकी हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के हेल्थ सेक्टर रिस्पॉन्स एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में भी विभिन्न पहलों को संचालित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which airline has launched a scheme where tickets from domestic flights can be booked by giving 10% payment? किस एयरलाइन ने एक योजना शुरू की है जिसमें 10% भुगतान देकर घरेलू उड़ानों के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं? जो आंसर इज ऑप्शन 1, इंडिगो। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिगो ने फ्लैक्स पे नामक एक भुगतान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत यात्रियों को बुकिंग के समय कुल किराया राशि का केवल 10% देना होगा। यात्री इस योजना के तहत 90% शेष भुगतान बुकिंग की तारीख से 15 दिनों तक या प्रस्थान की तारीख से पहले की अवधि के लिए स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following company has announced to remove the word
फेयर फ्रॉम इट्स स्किन केयर क्रीम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्किन केयर क्रीम से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? इट्स आंसर इज ऑप्शन 4 यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने लोकप्रिय स्किन केयर ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है। एक्चुअली लंबे समय से लोग इस क्रीम की आलोचना कर रहे थे क्योंकि इससे डार्कर स्किन वाले लोगों के खिलाफ नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के देखते हुए कंपनी को ये कदम उठाने पड़े। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हमारी मुलाकात होगी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।